गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज ज्योति और ज्योति जुडिशरी कोचिंग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं सीआरपीसी का एक टॉपिक डिस्कस करूंगी व्हिच इज मेंशन इन द स्क्रीन इटसेल्फ, दैट इज री इन्वेस्टिगेशन एंड व्हाट इज फर्दर इन्वेस्टिगेशन। सी, री इन्वेस्टिगेशन और फर्दर इन्वेस्टिगेशन को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा दैट व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन किस स्टेज पर होता है, कब होता है, किस तरीके से होता है, कब उसे ऑर्डर किया जा सकता है। जब हम इन्वेस्टिगेशन को समझ पाएंगे तभी हम री या फ्रेश इन्वेस्टिगेशन को समझ पाएंगे एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन को समझ पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। लेट मी कम टू माय बोर्ड. So first I will explain you what is investigation. Investigation किस टाइम पर स्टार्ट होता है? एवरीबडी नोज। देखिए, पहली बात, इन्वेस्टिगेशन करता कौन है? पुलिस ऑफिसर्स करते हैं, ठीक है। और कब करते हैं? जब उनके पास एफआईआर लॉन्च होता है, उसके बाद वो अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन जब खत्म हो जाता है तो पुलिस ऑफिसर्स क्या करते हैं? अपनी उस इन्वेस्टिगेशन की एक रिपोर्ट फाइल करते हैं, जिसे कहते हैं पुलिस रिपोर्ट। इसके बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया है। तो ये हमारी हुई पुलिस रिपोर्ट फाइल। जब तो इन्वेस्टिगेशन किस टाइम पर चला? एफआईआर दर्ज होने के बाद। इस पूरे ड्यूरेशन में इन्वेस्टिगेशन चला। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो पुलिस रिपोर्ट फाइल हो गई है, क्या इसके बाद इन्वेस्टिगेशन हो सकता है? देखिए, इस पुलिस रिपोर्ट पर होता क्या है? इस पुलिस रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट टेक कॉग्निजेंस and the moment cognizance is taken, it is said that inquiry is started. तो यहां से हमारी इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो गई हैं। तो क्वेश्चन ये है, अब ये है, क्या इंक्वायरी स्टेज पर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, या सिर्फ और सिर्फ एक बार पुलिस रिपोर्ट फाइल हो गई तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता? और अगर हो सकता है तो वो किन सिनेरियोज में हो सकता है? दिस इज ऑल वी विल डिस्कस। तो बेसिक आई हैव टोल्ड यू दैट इन्वेस्टिगेशन कब होता है और किस टाइम पर वो एंड हो जाता है। पुलिस रिपोर्ट फाइल हुई, द मोमेंट मजिस्ट्रेट टेक कॉग्निजेंस, यहां पर इन्वेस्टिगेशन एंड हो जाती है एंड इंक्वायरी स्टार्ट हो जाती है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन तो यहां पर खत्म हो गई, ये हुआ इन्वेस्टिगेशन का स्टेज। लेकिन अगर मान लीजिए पुलिस वालों ने, पुलिस ऑफिसर्स जो हैं, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखा डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट फाइल कर दी है। देखिए, 2-3 सिनेरियो में वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रख सकते हैं। कब? एक तो तब कर सकते हैं जब, लेट्स सपोज फॉर एन एग्जांपल दैट इन्वेस्टिगेशन के सारे फैक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब पुलिस वालों की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, उन्हें जो भी इन्वेस्टिगेशन करना था, जितने एविडेंसेस उन्हें लेने थे, वो सब उन्हें मिल गए। लेकिन लेट्स सपोज कि कोई एक चीज रह गई, लेट्स सपोज विक्टिम का स्टेटमेंट जो है वो रह गया रिकॉर्ड होना, जस्ट बिकॉज यू मे बी विक्टिम इज इन अ कोमा और इन अ स्टेट ऑफ नॉट स्पीकिंग, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि विक्टिम का स्टेटमेंट रह गया, अब विक्टिम कब कॉन्शियस आया होगा ये नहीं पता। तो व्हाट पुलिस ऑफिसर्स डिड, दे फाइल द चार्जशीट और यू कैन से पुलिस रिपोर्ट। बट अब जब पुलिस रिपोर्ट फाइल हो गई, मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया और प्रोसीडिंग्स इंक्वायरी की तरफ बढ़ चुकी हैं, तो लेट्स सपोज समवेयर हियर विक्टिम जो है वो कॉन्शियस हो गया, तो यहां पर विक्टिम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया गया। जब विक्टिम का यहाँ पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया, तो ये जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है ये कब हुआ है? ये तो इंक्वायरी स्टेज पर हुआ है। तो ये क्या कहलाएगा स्टेटमेंट? ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट कहलाएगा। और इस फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट फाइल होगी वो इसके साथ ऐड हो जाएगी।
जो पुलिस रिपोर्ट यहाँ पे ओरिजिनल फाइल हुई है ना, यहाँ पर ये ऐड हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, जब एफआईआर दर्ज होती है तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, उसकी रिपोर्ट फाइल होती है, उस रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है। जैसे ही कॉग्निजेंस लेता है, इन्वेस्टिगेशन स्टेज खत्म हो जाती है और इंक्वायरी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए इंक्वायरी स्टेज पर भी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूड रही, तो उसको क्या कहते हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन और भी सिनेरियोज में हो सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर मान लीजिए कोई एक फैक्ट है, मतलब कोई एक केस है जिसमें पुलिस रिपोर्ट तो फाइल हो चुकी है, लेकिन लेट सपोज पुलिस रिपोर्ट फाइल होने के बाद भी कुछ न्यू फैक्ट्स डेवलप हो गए, या जो है पुलिस वालों को मिल गए, या केस, कई बार होता है केस जो है कभी भी मोड़ ले लेता है किसी भी डायरेक्शन में। लेट सपोज कोई न्यू फैक्ट्स है जो डिस्कवर हो गए पुलिस ऑफिसर्स को, उन्हें या तो खुद पता चल गया या किसी ने आके उन्हें बता दिया। तो अब जस्ट बिकॉज क्योंकि पुलिस रिपोर्ट फाइल हो चुकी है, तो क्या वो जो न्यू फैक्ट्स हैं, क्या वो केस का पार्ट ही नहीं बनेंगे? विल दे जस्ट गो इन अ डस्टबिन, और जस्ट दो उन फैक्ट्स के लिए आप नया केस फाइल करोगे? नहीं, है ना। तो अगर कई बार ऐसा होता है, नए फैक्ट्स आ जाते हैं पुलिस ऑफिसर्स के पास, तो फिर वो न्यू फैक्ट्स के लिए क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। पर चार्जशीट तो फाइल हो चुकी है और इंक्वायरी स्टेज स्टार्ट हो चुकी है, तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन क्या कहलाता है, वो इन्वेस्टिगेशन कहलाता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन। इज दैट क्लियर? तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन शॉर्ट क्या हुआ, जब भी आपकी इन मतलब पुलिस रिपोर्ट पे जब कॉग्निजेंस ले लिया जाता है, उसके बाद जो इंक्वायरी स्टार्ट हुई है, उस इंक्वायरी के ड्यूरेशन में जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है, उस इन्वेस्टिगेशन को क्या कहते हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो पहला तो ये मैंने आपको बता दिया कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन कब होता है। दूसरा क्वेश्चन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाले खुद कर सकते हैं या उन्हें मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की जरूरत पड़ती है या किसी और के परमिशन की जरूरत पड़ती है? तो देखिए, आप लोगों ने सेक्शन 156 पढ़ा होगा, उसका क्लॉज 3 जो है, सॉरी पहले तो अपना क्लॉज 1 आएगा, उसका जो क्लॉज 1 है, क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग पुलिस ऑफिसर कैन डू इन्वेस्टिगेशन विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट। तो कहने का मतलब ये है कि जब इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाले खुद कर सकते हैं, तो फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्हें मजिस्ट्रेट की परमिशन की क्यों जरूरत है? पुलिस ऑफिसर्स कैन डू फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑन देयर ओन। वो अपनी मर्जी से इस इन्वेस्टिगेशन को जारी रख सकते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता और उन्हें मना भी नहीं किया जा सकता। लेट्स सपोज मजिस्ट्रेट मना कर दे कि नहीं नहीं इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होगा। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है इंक्वायरी के बाद चलता रहता है और पुलिस वाले खुद अपनी मर्जी से। तो कहने का मतलब ये हुआ, आप नोट में ये लिख सकते हो दैट पुलिस ऑफिसर्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन is not depend upon the order of magistrate. Is that clear? 156 क्लॉज 1 आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, जिनको नहीं पता है दे कैन रीड दैट। अच्छा, फर्दर इन्वेस्टिगेशन का सेक्शन कौन सा है? सी, फर्दर जो पुलिस रिपोर्ट फाइल होती है, दिस पुलिस रिपोर्ट जो ओरिजिनल पुलिस रिपोर्ट फाइल हुई है, ये फाइल होती है 173 क्लॉज 2 में, ठीक है। और जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट फाइल होती है, जिसको हम सप्लीमेंट्री रिपोर्ट भी कह सकते हैं, हम इसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी कह सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के नाम से लिख रही हूँ। ये कहाँ फाइल होती है? 173 क्लॉज 8 में। जिन्होंने 173 सेक्शन नहीं पढ़ा है, यू कैन प्लीज रीड सेक्शन 173 दैट टॉक्स अबाउट द फाइलिंग ऑफ पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। तो पुलिस रिपोर्ट अगर ओरिजिनल फाइल हुई है तो 172 क्लॉज 2, और अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन है
फर्दर इन्वेस्टिगेशन बेसिकली 173 क्लॉज 8 डील करता है और उसमें लिखा हुआ है पुलिस ऑफिसर्स अपनी मर्जी से इन्वेस्टिगेशन जारी रख सकते हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या मजिस्ट्रेट खुद ऑर्डर कर सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए? फॉर एन एग्जाम्पल, जो केस है वो इंक्वायरी स्टेज पर आ चुका है, कॉग्निजेंस ले लिया है मजिस्ट्रेट ने और केस इज ऑन इंक्वायरी स्टेज, एंड लेट्स सपोज police officers are not doing further investigation, but magistrate feels that further investigation होना चाहिए, तो क्या मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है? देखिए, अगर हम अभी तक की बात करें तो रूल ये था कि once the cognizance has been taken, cognizance कौन से सेक्शन में लिया जाता है? अंडर सेक्शन 190। Once the cognizance has been taken, case comes at inquiry stage, then investigation cannot be ordered. Investigation cannot be ordered. ठीक है, अगर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करना है मजिस्ट्रेट को, then he can order only before taking of cognizance. वो यहाँ पर ऑर्डर कर सकता है 156 क्लॉज 3 में, ठीक है। 156 क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकते हैं। तो अभी तक का जो रूल था, जो अभी तक कोई सुप्रीम कोर्ट की कोई रूलिंग नहीं आई थी, जब तक 2019 में आई है, उससे पहले की अगर मैं बात करूं तो अभी तक तो ये था कि भाई प्री कॉग्निजेंस जो है 156 क्लॉज 3 में इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर magistrate can give, but make a note, it should be pre-cognizance stage, ठीक है। एक बार कॉग्निजेंस ले लिया, केस इंक्वायरी स्टेज पर आ गया, तो फिर आप इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर नहीं कर सकते। लेकिन देयर इज अ केस इन 2019, केस नेम आई टेल यू, I'll share the case name to you. Case name is here. See, केस का नाम तो है ये आपका दिस वीनू भाई, ये ना, जस्ट अ सेकंड, इस केस का नाम ये है वीनू भाई हरी भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2019 सुप्रीम कोर्ट। अगेन आई एम डूइंग दिस, वीनू भाई हरी भाई एंड अदर वर्सेस द स्टेट ऑफ गुजरात, ठीक है। इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि मजिस्ट्रेट जो है he can order this further investigation here at the inquiry stage even after taking the cognizance, मतलब post cognizance stage पर भी मजिस्ट्रेट जो है वो further investigation order कर सकते हैं। This was held in this case वीनू भाई, हरी भाई and other versus state of गुजरात, ठीक है। इसमें कोर्ट ने क्या हेल्प किया मैं आपको बता दूं, इन्होंने जो है जो लिंकिंग किया इन्होंने 3 सेक्शंस का लिंकिंग किया। कौन कौन से सेक्शन थे? आई विल टेल यू। सेक्शन थे, एक तो सेक्शन 2 क्लॉज एच इन्होंने पढ़ा, एक सेक्शन इन्होंने, ये सेक्शन 2 है, सेक्शन 156 क्लॉज 3 को इन्होंने डिस्कस किया, एक इन्होंने 173 क्लॉज 8 को इन्होंने डील किया। इन तीनों सेक्शन को इन्होंने लिंक करके ये एक्सप्लेन किया कि मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर पोस्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट कॉग्निजेंस, सॉरी। इन्होंने कहा कि सेक्शन 2 क्लॉज एच, प्लीज आप लोग ये सेक्शंस रीड कर लीजिएगा, ये सेक्शन इन्वेस्टिगेशन को डिफाइन कर रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन इट मींस इन्वेस्टिगेशन इज ऑल इंक्लूड्स, इसमें लिखा हुआ है इंक्लूड्स,
includes all proceedings in which police officer collect the evidences. Okay. तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, includes all proceeding where police officer collect evidences. मतलब कि जब ये सेक्शन तो ये नहीं कह रहा कि इन्वेस्टिगेशन सिर्फ और सिर्फ पुलिस रिपोर्ट फाइल करने से पहले ही होगा, उसके बाद नहीं होगा, है ना। ये तो कह रहे हैं कि जब भी पुलिस ऑफिसर ने कोई एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पर कोई बाउंडेशंस या लिमिटेशंस नहीं दी हुई हैं कि कब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ है और कब एंड हुआ है और उसके बाद कब नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। फिर अगर हम 156 क्लॉज 3 की बात करें तो आप लोग रीड कर लीजिएगा ये सेक्शन। इस सेक्शन में मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन टू पुलिस ऑफिसर। अब यहाँ पर सिंपल सा लिखा हुआ है मजिस्ट्रेट हु इज एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस इन द केस ही कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन टू द पुलिस ऑफिसर। रीड कर लीजिएगा सेक्शन को। तो यहाँ पर भी कोई फाउंडेशन नहीं है, यहाँ पे तो ये नहीं कह रहा है कि मजिस्ट्रेट जो है प्री कॉग्निजेंस इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है, पोस्ट कॉग्निजेंस ऑर्डर नहीं दे सकता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा है। तो यहाँ पर भी कोई फाउंडेशन नहीं है। देन कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट सेड इंटरप्रेटेड सेक्शन 173 क्लॉज 8। ओके, तो ये दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट द फर्दर इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर कैन डू फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो अकॉर्डिंगली कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन कैन बी ऑर्डर बाय द मजिस्ट्रेट इवन एट द पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज इफ इट इज रिक्वायर्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस। अगर justice requires more investigation, further investigation, then definitely magistrate can order further investigation under section 156 clause 3, जिसकी रिपोर्ट कहाँ फाइल होएगी 173 clause 8। तो इन शॉर्ट में अगर कंक्लूड करूं तो पहले तो था 2019 से पहले कोई भी ऐसी रूलिंग नहीं थी जिसमें पोस्ट कॉग्निजेंस फर्दर इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता हो, बट अब कर सकता है। और वो रूलिंग कौन सी है? वीनू भाई हीरा भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2019 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्दर इन्वेस्टिगेशन। नाउ आई टेल यू व्हाट इज री इन्वेस्टिगेशन और फ्रेश इन्वेस्टिगेशन। सी री इन्वेस्टिगेशन जो होती है, जो री या फिर आप उसको फ्रेश इन्वेस्टिगेशन कहोगे, ठीक है, यहां पर क्या होता है, एफआईआर दर्ज हुआ, पुलिस रिपोर्ट दर्ज फाइल हुआ, इस पर कॉग्निजेंस लिया गया, लेट्स सपोज इंक्वायरी स्टेज पे चल रहा है, लेकिन फॉर सो एंड सो रीजन ऑल दीज प्रोसीडिंग्स गेट क्वेश्ड फॉर सो एंड सो रीजंस। लेट्स सपोज मैलाफाइड इन्वेस्टिगेशन हुआ था तो हाई कोर्ट ने एफआईआर को ही खारिज कर दिया। फिर क्या हुआ, एक फ्रेश एफआईआर दर्ज हुई, फ्रेश इन्वेस्टिगेशन हुआ उस पे, ठीक है, और फ्रेश पुलिस रिपोर्ट, मतलब फ्रेश पुलिस रिपोर्ट फाइल हुआ, उस पे कॉग्निजेंस लिया गया और आगे की स्टेजेस चल रही है। तो यहाँ पे ये इसका क्या मतलब हुआ, री या फिर फ्रेश इन्वेस्टिगेशन। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में क्या हो रहा था, एफआईआर लॉन्च हुई, पुलिस रिपोर्ट फाइल हुई, इस पे कॉग्निजेंस लिया गया और इंक्वायरी स्टेज पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। मतलब यहाँ पे कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं हो रही है, नो क्वेश्चन डन, नो क्वेश्चन, ठीक है। और री और फर्दर फ्रेश इन्वेस्टिगेशन में क्या हो रहा था, जो ओरिजिनल एफआईआर है उसको वो क्वेश्चन कर रहे थे और एक फ्रेश एफआईआर लॉन्च हुआ, ठीक है। So this is all about in detail about the further investigation, re and fresh investigation. I hope I have made you clear what all about this topic. If you still have any doubt, then please mention the doubt in the comment section. And if you like the content of the video, please hit the like button
and subscribe my channel. Thank you so much. I'm just closing up this video. Thank you so much for listening me. Bye bye.